वेलकम टू प्रीतीज़ कुकिंग कॉर्नर। आज हमने बनाई है ज्वार की रोटी, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट है बनी है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन रखा है गैस पे, उस पर हमने 1 बाउल पानी डाला है। जितना हमने पानी लिया है उतना ही हम ज्वार का आटा लेंगे। बिल्कुल बराबर भाग ही लेना है। मैंने थोड़ा सा कम लिया था पानी, गलती से थोड़ा कम भरा था, तो मैंने उसे बाद में ऐड किया है। आप देखेंगे वीडियो में आगे, पर आप एकदम इक्वल प्रोपोर्शन लेना, उससे एकदम सही बनेगा। अब हमने इसको आटा को उसमें डाल दिया पानी में, एक उबाल आने तक। एक उबाल आने के बाद ही आटा ऐड करना आप। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी डाला था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करके अब हम एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। और क्योंकि ये काफ़ी गर्म है तो अभी हम हाथ से इसको नहीं छुएंगे। 1-2 मिनट में थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, फिर हम इसे हाथ लगा सकते हैं। अगर अभी आप लगाएंगे तो जल सकता है हाथ। तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अच्छे से पूरा आटा निकाल लेना है। और अब हम देखिए, मैंने बताया था ना कि मैंने थोड़ा सा पानी कम था, तो मैंने उसको बाद में गर्म करके ऐड किया। अब मैं इसको अच्छे से इसका डो तैयार कर लूँगी। 2 मिनट के लिए इसे रखेंगे और फिर इसका डो तैयार करेंगे। इसको देखिए, अच्छे से उसको मल करके आपको एक अच्छे से सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। इसे 10-20 सेकंड तक अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, तो ये जल्दी हो जाता है। देखिए एकदम चिकना हो गया है। अब ऐसे हम इसको गोला बना करके ढक करके 5 मिनट के लिए रखेंगे और इसके बाद हम रोटी बनाने के लिए शुरू करेंगे। तो अभी 5 मिनट हो गया है। अब हम डो को बाहर निकाल लेंगे और जिस भी साइज़ की आपको रोटियां चाहिए आप वैसी लोई काट लिए। मैंने इतने आटे से, क्योंकि मैं छोटी छोटी रोटी बनाई थी, तो 4 से 5 रोटी बन गई थी इतने आटे में। आप चाहें तो अपने हिसाब से साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम रोटियां बेलेंगे। मैंने गैस को ऑन कर दिया है जिससे तवा अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि जो भी मिलेट वाली रोटी होती है उन्हें आप हाई फ्लेम पर तवे पर डालेंगे तो ही वो अच्छे से पक जाती हैं। तो देखिए, अभी इसको आराम आराम से हल्के हल्के हाथों से बेलना है। ये थोड़े से इसमें क्रैक साइड में आएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको एकदम गोल चाहिए तो आप पहले रोटी को बेल लीजिए और फिर किसी बाउल या किसी प्लेट से जिस भी साइज़ की रोटी आप बना रहे हैं उसको उससे कट कर दीजिए, तो वो एकदम गोल बन जाएगी। मैंने इसको साइड से ऐसे हाथ से करने से भी है इसके क्रैक्स भर जा रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने में बहुत ही मुलायम और बहुत सॉफ्ट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए, हमने अब तवे पे डाल दी है रोटी। इसको थोड़ा देर गर्म होने के बाद ये देखिए, अब हमने इसको पलट लिया है। ये एक साइड अच्छे से सिक चुकी है। अब ऐसे ही हम इसको कपड़े से फोल्ड करके घुमा घुमा के तवे पे सेकेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट फ्लेम पर भी सेक सकते हैं, क्योंकि मैंने छोटी रोटी बनाई थी तो वो अच्छे से फ्लेम पे नहीं सिकती, इसलिए मैं तवे पे सेकती हूँ। अगर आप बड़ी रोटी बना रहे हैं तो वैसे भी सेक सकते हैं। देखिए, इसको ऐसे अच्छे से सेक लेना है। और ये रोटी सिक गई है, इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ऐसे ही मैंने सारी रोटियां बना करके तैयार कर ली। ये देखिए, बहुत ही अच्छी रोटी बनकर तैयार हुई है। और ऐसे ही हम सारी रोटियां बनाकर सेक लेंगे। और अब हम इन सब पर घी लगा लेंगे। घी से काफ़ी लंबे समय तक ये मुलायम भी रहती हैं और खाने में अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से घी लगा दिया है हर एक रोटी पर। इसको देखिए, मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ, ये कितनी मुलायम बनी हुई है। खाने में बहुत अच्छी है, बहुत पौष्टिक होती है। तो अगर आप कहीं भी आपके आसपास अगर ये ज्वार का आटा मिलता है तो आप ज़रूर बनाइए इससे रोटियाँ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए, हमने सारी रोटियां बनाकर तैयार कर ली।